कि D4 अर्थात चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव को हम बहुत बेहतर से समझने के लिए हम D4 को यूज में लेते हैं। लेकिन D4 को एक तरीके से कहा गया है कि वो आपका भाग्य है, आपके भाग्य को दर्शाता है। जब यह आपके भाग्य को दर्शा रहा हो तो फिर ये कैसे D4 हो गया? क्योंकि नौवा भाव, नाइन्थ हाउस हमें भाग्य को दिखाता है, और चतुर्थ भाव जो है वो हमें हमारी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी या सारी चीजें हैं भाग्य उसी के साथ? दूसरा एक रूल है, वो यह कहता है कि किसी भी डिविजनल चार्ट को हमें देखना हो तो उसमें सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस कुंडली में, जैसे चतुर्थ भाव चतुर्थांश है, चतुर्थ है D4 है, तो D4 से जो 11वां है, अर्थात D4 का चौथे भाव से जो 11वां भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप जब इसमें गणना करेंगे, गिनेंगे, तो D4 के चौथे भाव को लग्न बनाएंगे तो दो दूसरा भाव है वहां क्या आ जाएगा? 11वां आ जाएगा। मतलब D4 का सबसे महत्वपूर्ण कोई घर है, भाव है, तो वो दूसरा है सबसे महत्व। D4 से हम अपनी संपत्ति को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। माँ हमारे दायित्व को लेती है। जैसे ही संतान, जैसे ही माँ के गर्भ में है, आता है, तो माँ दायित्व को लेना प्रारंभ करती है, दायित्व को लेती है वो। वैसे ही D4 हमारे दायित्वों को बताता है, हम किस प्रकार के दायित्व को निर्वाह कर सकते हैं, हम लेकर चल सकते हैं, उन दायित्वों को D4 आपको बताता है। ठीक उसके साथ ही D4 यह भी आपको बताता है कि आपकी मन की शांति कहाँ मिलेगी। मन की शांति आपको कहाँ मिलने वाली है वो आपको कौन बताएगा? D4 ही बताएगा। सबसे महत्वपूर्ण भाव D4 का, किसी भी डिविजनल चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा होता है? लग्न होता है। लग्न के साथ कौन सा होता है? उससे जो 11वां भाव होता है, तो इसमें उससे 11वां कौन सा भाव है? दूसरा भाव है। लग्न और दूसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक उसके साथ किया जाता है चौथा भाव, क्योंकि चौथा भाव जो है वो स्वयं इस डिविजनल चार्ट का सर्वत्र है, या फिर कहें तो सब कुछ है, तो इसलिए चौथा भाव। चौथे भाव के साथ हम फिर पांचवें भाव को देखते हैं। पांचवा भाव यहाँ पे क्यों लिया गया? जब हम किसी भी भाव को देख रहे होते हैं या फिर किसी भी कुंडली को देख रहे होते हैं, तो उस भाव को सबसे पहले यह हमें देखना चाहिए कि भाई यह सस्टेन कैसे करेगा अपने जीवन में, सस्टेन कैसे करेगा। तो भाग्य तो D4 का चौथा भाव है, वो आपके भाग्य को बता रहा है, आपके संपत्ति को बता रहा है। लेकिन वह जो संपत्ति है, वह जो आपका भाग्य है, वह चलेगा तो कैसे? जैसे दूसरे भाव से हम आजीविका देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, वैसे ही अपने भाग्य का बैलेंस, या फिर हम कहें अपने भाग्य की जो सस्टेन है वो कैसे चल पाएगा, वो हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। तो ये कुछ भाव जो हैं, लग्न, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। कहाँ? D4 के अंदर, चतुर्थांश के अंदर। इसके साथ हम बनाने की विधि भी समझेंगे, अर्थात इसे कैसे बनाया जाता है इसे भी समझेंगे। अब यह मुख्य रूप से काम कैसे करता है? तो ये भाग्य के बारे में काम करता है, अर्थात आपके भाग्य के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। 12वें भाव को हम लोग क्या लेकर चलते हैं राहुल जी? हम लोग 12वें भाव को लेकर चलते हैं कि 12वां भाव क्या है? अच्छा नहीं है, ठीक है, जी। हानि है। लेकिन 12वां भाव जो है
वह हमारी कुंडली के अंतर्गत D4 के अंतर्गत हमारे भाग्य को बताता है। क्योंकि भाग्य हम्म। कौन सा भाव बताता है? नवम भाव बताता है। तो नौ। चतुर्थ भाव से हम नवम जाएंगे तो 12वें भाव तक पहुंचेंगे। अब हम्म। जिसकी कुंडली में 12वें भाव के D4 के अंदर 12वें भाव की स्थिति अच्छी है, वो क्या बता रहा है? वो आपसे कह रहा है कि भाई आपकी जो है भाग्य क्या है, अच्छी अवस्था में। इसलिए इसे विदेश चिंता भी कहा जाता है। विदेश में रहना, भाग्य की चिंता, इससे हम इसे भी देखते हैं। यदि D4 का 12वां भाव अच्छी अवस्था में हो तो आप क्या, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। अब अच्छी अवस्था अर्थात बताने की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे वहाँ D4 का जो 12वें भाव का स्वामी है, वो लग्न से जुड़ा हो, पंचम से त्रिकोण से जुड़ा हो, या किसी सौम्य ग्रह के साथ जुड़ा हो, और कोई पाप ग्रह वहां नहीं बैठे। पाप ग्रह कौन है, सौम्य ग्रह कौन है, ये सभी की जानकारी आप लोगों के पास पहले से मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़े जी। इसके साथ ही हम बात करते हैं जो चतुर्थांश का 12 भाव है, या जो 12 भाव चतुर्थांश का है, वो किन चीजों को हमें दर्शाता है। तो हम चलो जब चतुर्थ भाव को लग्न बनाते हैं, तो जैसे ही हम चतुर्थ को लग्न बनाएंगे ना, वैसे ही लग्न क्या है, चतुर्थ से दसम है। और चतुर्थ से दसम होने के कारण यह स्पष्ट रूप में आपके भाग्य के कर्म को दर्शाता है। अब भाग्य के कर्म को दर्शाने का मतलब यह है कि भाई आप कौन से कार्य को करके अपने भाग्य को बना सकते हैं। आप कौन से कर्म को करेंगे जिससे आपका भाग्य बन जाएगा, कौन बताता है? आपके D4 का लग्न बताता है। उसकी स्थिति क्या है उससे आप देख सकते हैं। दूसरा भाव, D4 का जो दूसरा भाव है वो आपके भाग्य से लाभ को बताता है। अर्थात या मानकर चलिए कि D4 का यदि दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और 12वां भाव अच्छी अवस्था में है, तो आपका भाग्य क्या है, अच्छा है। आपको धन संपत्ति कैसी रहेगी, अच्छी, प्रचुर मात्रा में रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है। ठीक उसके साथ ही तीसरा भाव जो है वो हमारे भाग्य की हानि करता है। अब इसे समझिए थोड़ा, तो आप यह भी समझ पाएंगे कि तीसरा भाव ठीक सामने नौवें भाव को दृष्ट करता है, देखता है। तीसरा भाव हमारा मेहनत है। तीसरा भाव क्या है, हमारा मेहनत है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा साहस है, हमारा बल है। ठीक है। यह चतुर्थ भाव से कौन सा भाव हो जा रहा है, 12वां भाव हो जा रहा है। चतुर्थ से यदि हम देखें तो एक कौन सा हो जाएगा, 12वां भाव हो जाएगा। जो यह भी हमें बता रहा है कि यदि यह जहां तक अपनी हानि नहीं चाहता, अपने भाग्य की हानि नहीं चाहता है, तो पुरुषार्थ, या हम कहें कर्म, या हम कहें मेहनत करना, साहस से कार्य करना, वो होना चाहिए। अब D4 में 12वें भाव, तीसरे भाव का स्वामी चौथे में आ जाए, तो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप में यह आप कह सकते हैं कि भैया आप विदेश चले जाओ, विदेश में सेटल हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है, उसके भाग्य की हानि हो रही है। चलिए एक बार कुंडली लगा लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से बातचीत करेंगे। उसके बाद पंचम की यदि हम बात कर लें कि पंचम भाव किन चीजों को दर्शा रहा है, D4 का। चतुर्थ तो स्वयं हमने लग्न बना लिया।
लग्न क्या है? स्वयं है। तो D4 का वो कौन है? स्वयं हो गया, अर्थात स्वयं वो भाग्य है। तो चतुर्थ भाव का भी बेहतर होना, अच्छी अवस्था में होना बहुत ही अच्छा है। यदि वो अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर कहा जाए कि भाई सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। चलो, ये कुंडली दिख रही होगी आपको राहुल जी। एक मिनट। अब दिख रहा होगा। ठीक है। जी सर। ये D4 कुंडली है तो सर? नहीं, अच्छा, ये ये तो लग्न D4 है। नहीं है। D4 को हम बना लेंगे, इसमें ही समझना। ये D4 ठीक है। हम्म। अब इस कुंडली के अंतर्गत जैसे हम समझे, तो यह तो चतुर्थ भाव हो गया, इसी से हमने लग्न मान कर चला या लग्न धन मान कर। तो इससे हम्म। जब हम ये तीसरे का स्वामी चौथे में आ जाएगा तो इसके भाग्य की हानि हो जाएगी, क्योंकि यह हम्म। जो भाव है वो हानिकारक है। अब इस हम्म। रूल को आप इसमें नहीं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी चार्ट पे कहीं भी आप अप्लाई करें, आप अपनी कुंडली में ही अप्लाई करें। आपको किसी के बारे बारह में जानना हो, उसे लग्न बनाकर आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12वां भाव हानि करता है। 12वां का स्वामी यहाँ आ जाएगा तो हानि कर देगा भाग्य की। ठीक है। चतुर्थ भाव के बारे में हमने बात किया है, क्या है? स्वयं भाग्य है। जैसे स्वयं हम होते हैं वैसे ये स्वयं भाग्य है आपका। लेकिन हम्म। ठीक है। आगे जी। अब पंचम भाव की बात करें, तो पंचम भाव की बात हमने पहले भी की, किया है। एक क्या है? सस्टेन है इसका। हम्म। एक कैसे इस व्यक्ति का भाग्य चलेगा वो है। वह यह बताएगा। तो इसलिए दूसरा, 12वां दोहरा रहे हैं, दूसरा, चौथा, पांचवा और 12वां, ये चार भाव का अच्छा होना इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि ये चार भाव अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपके लिए यह समस्यादायक हो जाता है। उससे फिर तीसरा यह जो भाव है, जैसे हम लोग किसके पीछे पड़े रहते हैं? नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक। हम्म। यह जो भाव है वो नौकरी का है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है, यह चौथे से तीसरा है। मतलब समझ रहे हैं, भाग्य से तीसरा है। आपको नौकरी के लिए अपने भाग्य को बनाने के लिए क्या करना होगा? कड़ी मेहनत की आवश्यकता आपको है। एफोर्ट है ना कि हम भाग्य के बढ़ाने के लिए हम कहाँ एफोर्ट डालेंगे। हाँ, हम कहाँ एफर्ट डालेंगे वो भी है। और उसके साथ यह भी है कि आपको कड़ी मेहनत जब तक आप नहीं करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाले हैं। किन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन को भी दर्शाता है। भाग्य के लिए हमें पराक्रम कहाँ करने हैं, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? यह भाव। हाँ। ठीक है। चतुर्थ से वो चतुर्थ हो जाएगा, अर्थात जो सप्तम भाव हमारा है, यह प्रॉपर्टी के लिए, मन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य में क्या प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसकी व्याख्या ये करेगा। आपकी मन की व्याख्या ये करेगा। क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ हो रहा है। क्या आपको माँ से प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो भी आपको ये बताएगा। अब चतुर्थ से पंचम भाव, वो कौन है? आठवां भाव। बार बार हमने कहा है इसे हर क्लास के अंतर्गत कि जो आठवां भाव होता है वो अचानक हमें लाभ देता है।
आठवां भाव को हम राज सिंहासन कहते हैं। वह बुद्धि है आठवां भाव, जिस बुद्धि से हम राज सिंहासन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आठवां भाव, तो जैसे किस शिक्षा से या क्या कार्य करने से पूर्व जन्म से आप क्या भाग्य में लेकर आए हैं। जैसे इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में पंचम का स्वामी अष्टम में गया है, अर्थात यह जो जातक है अपने जीवन में या तो ज्योतिष को भाग्य के साथ लेकर आया है या तो भाग्य में दुख को ले साथ में लेकर आया है। अब किस प्रकार का भाग्य में दुख किस प्रकार का लेकर आया है, तो यह भाग्य में दुख जो है वो लाभ को लेकर आया है, भाई को लेकर आया है, या हम यह कहें तो यह प्रॉपर्टी को लेकर दुख लेकर आया है अपने जीवन में। और जिस व्यक्ति की एक कुंडली है, जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ, यह व्यक्ति बहुत स्ट्रगल अपने जीवन में आज भी कर रहा है और बहुत कुछ होते हुए इसके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व जन्म के भाग्य का स्वामी अष्टम में चला गया। यदि व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ जाए और इसकी एक तरीके से हम देखें तो इसकी स्थिति अच्छी भी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि यह जातक सीए का काम करता है। ठीक है, इस कारण से कुछ स्थितियां ठीक बनी हुई है। एक बात और है, डी फोर का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी के प्रोफेशन को देखने के लिए। व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा वो आपको डी फोर बता देगा। ठीक है। अब बात करते हैं नवम का, जो चतुर्थ से छठा है। अब यहां तक क्या बन रहा था, यहां तक क्या बन रहा था, यहां तक बन रहा था कि भाई नवम भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। अब यहां आकर नवम भाव क्या बन गया, आपके कष्ट का कारक बन गया। तो हम चतुर्थ को लग्न बनाते हैं। ठीक है। समझ लीजिए फिर भाग्य की आपकी कुंडली बन गई और उसका आप कंसिडर कर लेंगे। तो नवम भाव बन गया छठा। अब इस छठे भाव से हम क्या देखते हैं, हम यह देखेंगे भाग्य का प्रारब्ध क्या है। अर्थात भाग्य में हमने पिछले जन्म से हम क्या लेकर आए हैं, या फिर प्रारब्ध में हमें इस जन्म में भाग्य में क्या मिला है, वो ये छठा भाव बताएगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, छठे का स्वामी छठे में ही बैठा है, आठवें का स्वामी छठे में बैठा है, लग्न का स्वामी छठे में बैठा है। और यह प्रारब्ध में क्या लाया है, या प्रारब्ध में कष्ट को लेकर आया है। जो अभी हम पंचम से देख रहे थे वही हमें षष्ठम अर्थात छठे से भी दिख रहा है, सप्तम। दशा कैसे देखना है इस पे भी चर्चा करेंगे। सप्तम, जो चतुर्थ से सप्तम भाव है, वह हमारे जीवन के अंतर्गत भाग्य को बताता है और भाग्य में वैराग्य को बताता है। भाग्य में पार्टनरशिप को बताता है। भाग्य में पार्टनरशिप क्या होती है, भाग्य का कोई तो पार्टनर होता नहीं। आपका जो जीवन साथी आएगा उसकी क्या स्थितियां रहेगी, या फिर उसके आने के बाद आपके विवाह के बाद क्या आपके भाग्य में कोई परिवर्तन आएगा, या कौन बताएगा, वही बताएगा। सप्तम। जी, तो उससे सप्तम बताएगा। अब यह जो 11वां भाव है वो क्या हो जाएगा, भाग्य का कष्ट हो जाएगा।
बताइए, 11 सब कुछ लाभ देता है हमें, वो कष्ट बन गया। अब इस कुंडली में देखिए 11वें का स्वामी कहाँ गया है। अभी तो चतुर्थ भाव को हम बना लिए लग्न, तो चतुर्थांश कुंडली लग्न से ही लेंगे हम। तो 11वें हम्म। भाव का स्वामी कहाँ गया, अष्टम में छठे चला भाव में। गया है। भाग्य का स्वामी अष्टम में, लाभ का स्वामी अष्टम में चला गया। मैं क्या बता रहा है, अब यह स्पष्ट क्या कह रहा है कि भैया आपका जो जीवन है उसमें लाभ में हमेशा आपको कष्ट देखने को मिलेगा। अब भाग्य का कष्ट क्या है वो बताया। भाग्य का कष्ट क्या है, जो आप लेकर आए हैं अपने जीवन में। यहाँ यहाँ दूसरे तरीके से लें तो मैं तो यह कहूंगा कि भाई आपको सबसे ज्यादा धन कौन दे सकता है, सबसे ज्यादा धन कौन दे सकता है, वो आपको 18 भाव बता देगा भाग्य चतुर्थांश का। 12वां भाव, जिसके मैंने पहले भी चर्चा की है, भाग्य का भाग्य है। जैसे हम लोग नववांश कुंडली को देखते हैं, तो नववांश कुंडली में हम लोग देखते हैं कि भाई सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं, विवाह के बारे में। लेकिन हम उस कुंडली में नवम भाव से हम यह देख सकते हैं कि वह जो जातक है, यह जातक अपने धर्म को लेकर कितना अडिग है, अपने धर्म में इसकी क्या रुचि है, वो हम देख सकते हैं। वैसे ही 12वां भाव जो है वो भाग्य का भाग्य है, इसलिए 12वें भाव का महत्व ज्यादा बन जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे विदेश यात्रा के योग आपको देखने हैं, तो आप 12वें भाव से देखिए, D4 का। आपको किसी का प्रोफेशन देखना हो, कार्य क्या करता है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, जैसा मैंने पहले बताया। क्योंकि आपके भाग्य में क्या है, आप चतुर्थ से दशम भाग्य का कर्म है वो। क्या कर्म आपके भाग्य में लिखा हुआ है, क्या कर्म आपको करना है अपने जीवन में, वो करना है तो करना है। कर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाग्य का कर्म कौन है, दशम भाव। अब दशम का स्वामी कहाँ गया है, अष्टम में गया है, जो कर्म को स्पष्ट कर रहा है कि कर्म किसके लिए करना है भाई। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कहाँ करना है, वो बता रहा है कि आपको कर्म फाइनेंस संबंधित करना है, से संबंधित कार्य करना है। वहां शुक्र भी जाकर बैठ गया साहब। आप इससे बहुत अच्छे से क्लियर कट कर सकते हैं एक नजर में कि भैया प्रोफेशन क्या करेगा, क्या प्रोफेशन करने से इसे लाभ हो सकता है। चतुर्थांश का जो चतुर्थ भाव है, वो आपको यह बताता है कि इस बंदे को, इस व्यक्ति को किन चीजों को करने से इसे खुशी मिलती है, क्या करने से इसे अच्छा महसूस होता है। यदि किसी के कुंडली में आपको लग्न में चतुर्थांश में दिख जाए गुरु, तो यह मान लीजिए कि भाई वह जो व्यक्ति है वो भाग्य भगवान से लिखा कर लाया है। लेकिन देख लेना है गुरु कहीं 6 8 12 का, 3 से 11 का स्वामी ना हो। उसके साथ ही यदि हम यह देखें, चतुर्थ भाव से भी संबंध हमारा गुरु का मिल रहा हो, तो यह भी मान लीजिए कि भगवान विष्णु ने स्वयं उसके भाग्य को लिखा है। यह मानकर चलिए आप, स्थितियां यही बनेंगी। अब कैसे चतुर्थांश बनता है एक बार उसे भी देख लेते हैं, उनकी चतुर्थांश कैसे बनता है उसकी भी बहुत अच्छी
जब तक उसे आप बनाना नहीं समझेंगे, बनाना नहीं जानेंगे, तो थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट का चतुर्थांश निकालते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? देखिए, हमने क्या कहा, लग्न से या चतुर्थ भाव से किसी ना किसी प्रकार इसका संबंध होना चाहिए। किसका? गुरु का। लग्नेश से संबंध है गुरु का। गुरु की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। अर्थात इनका सूर्य से भी संबंध है। अभी तो चतुर्थांश में हम डिग्री को लेते नहीं है हम लोग। डिग्री को हम एक बार एक कर देते हैं, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई डिग्री अब कहाँ से निकाल लें चतुर्थांश में। डिग्री को हम एक कर देते हैं। ठीक है। के बाद अब अमिताभ बच्चन का क्या भाग्य है, वो तो आप लोगों से छिपा हुआ है नहीं। और भी संदेह निकालते हैं। एक और कुंडली देखिए, अभी तो हमने अमिताभ बच्चन की कुंडली देखी। एक और कुंडली देखिए। अब इसका तो चतुर्थांश देखिए क्या कहता है। यह चतुर्थांश कुंडली है। क्या लग्न से, लग्नेश से, चतुर्थेश से संपर्क हो रहा है गुरु का? देखिए, गुरु यहाँ बैठकर लग्न को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठा है। ये भी जो बच्ची हैं, गार्गी अग्निहोत्री, इनका ये भाग्य बहुत अच्छा है। अब इन सब से विपरीत एक चार्ट लगाते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। इस कुंडली में पहले बना लेते हैं चतुर्थांश। इसमें लग्न के स्वामी से या चतुर्थ के स्वामी से गुरु का संबंध आपको दिख रहा है। चतुर्थ के स्वामी से संबंध दिख रहा है गुरु का? नहीं है, चतुर्थ का स्वामी यहाँ बैठा है। लग्न के स्वामी स्वयं गुरु। ठीक है। आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं, गुरु एक दीपक की भांति होता है कि जहां वो जलता है वहां वो रोशनी नहीं देता, अपने आसपास रोशनी को देता है। ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई कि कैसे हम चतुर्थांश कुंडली को देखते हैं। तो उस चतुर्थांश कुंडली हम बनाते कैसे हैं, बात देख लीजिए। चतुर्थ चतुर्थ अंश अर्थात एक राशि के 4 भाग। जब एक राशि के हम 4 भाग करते हैं तो चतुर्थांश कुंडली का निर्माण करती है। जैसे
एक राशि 30 अंश का होता है, और उसका जब हम 4 भाग करते हैं तो उसका जो पहला भाग होता है वो 0 से 7.30 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा जो है 7.30 से 15 डिग्री का हो जाएगा। तीसरा जो है 15 से 22.30 डिग्री का हो जाएगा। और चौथा जो है वो 22.30 से 30 डिग्री का हो जाएगा। अब इससे देखिए कैसे हम चीजों को लेते हैं। इन सभी के अलग अलग देवता हैं। कैसे बनाना है वो तो आप समझ गए। बनाने की कोई इसमें कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें चर राशि जाना है, विषम राशि जाना है, सम राशि, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ यही है कि भाई जितना डिग्री है उतना आगे आप राशि में चले जाओ। 60 डिग्री के अंदर है एक उसी राशि में रहना है, 15 डिग्री है दूसरी राशि में जाओ, बस और कुछ नहीं। जो पहला चतुर्थांश है 0 से 7.30 डिग्री का, इनके जो देवता हैं वो सनक हैं। कौन है? सनक, सनक ऋषि। जो 7 से 30 डिग्री से 15 डिग्री तक का है उसके देवता हैं सानंद, सानंद। तीसरा 15 से 22.30 डिग्री है, उसके देवता हैं सनक कुमार, सनक कुमार। चौथा 22 से 30 डिग्री तक है, उसके हैं सनातन कुमार। अब इनके जैसे नाम है वैसे गुण है। जैसे सनक, सनक अर्थात सोच, सानंद अर्थात प्रसन्नता, सनक कुमार अर्थात कुमार अवस्था। ठीक है। सनातन अर्थात आप स्वयं जानते ही हैं। सनातन भी शांति है। सनातन का मतलब जो है वो शांति है। तो इन चार जो आ रहा है, तो अर्थात यदि आपका प्रथम चतुर्थांश आ रहा है तो आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं? आप में सोच होगी, सोचने की क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता। यदि आपका जो लग्न है वो 7.30 से 15 डिग्री का है तो क्या है? आप प्रसन्न रहने वाले व्यक्तित्व के स्वामी। यदि आपका 15 से 22.30 डिग्री है तो क्या है? वो सनत कुमार में आ रहा है, जो प्रथम सनक से ही मिलता जुलता है। उसके बाद चौथा 22 30 से 30 डिग्री तक वो शांति प्रिय व्यक्ति है, उसे शांति चाहिए। अब इन चारों को आप एक को धर्म से, दूसरे को अर्थ से, तीसरे से को काम से, चौथे को मोक्ष से आप जोड़ सकते हैं। अब जिसका लग्न जो है वो 0 से प्रथम चतुर्थांश में होगा, वो कैसा व्यक्तित्व होगा? उसका धार्मिक होगा। जिसका चौथांश जो है वो दूसरा होगा, वो कैसा होगा? अर्थ की ओर भागेगा, धन की ओर ज्यादा भागेगा। जिसका तीसरा चतुर्थांश होगा वो काम के काम की ओर भागेगा, अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति की ओर भागेगा। जिसका चौथा होगा वो मोक्ष की ओर भागेगा। इससे आप उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। यदि किसी का पहला है तो कैसा उसका स्वभाव होगा? अग्नि ऐसा होगा। दूसरा है तो कैसा होगा? पृथ्वी ऐसा होगा। तीसरा है तो कैसा होगा? वायु ऐसा होगा। चौथा है तो कैसा होगा? जल ऐसा होगा। ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दिशा बल, दिशा बल आप लोग पढ़े होंगे, जैसा मुझे स्मरण है, मैंने आपको पढ़ाया भी है दिशा बल। तो दिशा बल के हिसाब से जैसे प्रथम में सूर्य बैठ रहा है, चतुर्थ में गुरु बैठ रहा है,
सप्तम में शनि बैठ जाए, दसम में मंगल बैठ जाए, यदि ये चार ग्रह इन चारों में बैठ जाते हैं चतुर्थांश कुंडली के अंतर्गत, तो व्यक्ति को भौतिक सुख की बहुत प्राप्ति होती है, अर्थात भौतिक लाभ उसे बहुत होता है। ठीक है। तो यह जो है, यह तो चतुर्थांश कुंडली की कहानी है। अर्थात चतुर्थांश कुंडली हम कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, वो छोटी सी एक जानकारी आप लोगों के समक्ष रही। ऐसे इसे देखा जाए तो बहुत लंबा इसे लेकर जाया जा सकता है, लेकिन ये इतनी जानकारी आपको देता है। विशेषकर यह भाग्य के बारे में आपका बताता है। आप यात्रा कहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताएगा कौन सी दिशा में आपको जाना उचित होगा। जैसे आपका जो चौथांश कुंडली है, उसके ऊपर आप गोचर को लगा लीजिए और गोचर में देखिए कि चंद्रमा कौन सी राशि में जा रहा है। आपकी कुंडली में कौन किस स्थान पे चंद्रमा जा रहा है। आपको दिशाओं का ज्ञान है। 1, 5, 9 कौन सी दिशा है, 2, 6, 10 कौन सी दिशा है, 3, 7, 11 कौन सी दिशा है, 4, 8, 12 कौन सी दिशा। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में जा रहा हो आपके चतुर्थांश कुंडली में, चतुर्थ से, तो वहां रुक जाइए। यदि वो शुभ स्थानों में गोचर कर रहा है चतुर्थांश कुंडली में, तो आप प्रस्थान कीजिए, आप निकल सकते हैं। और बहुत तरीके से चतुर्थांश का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे जो कल की कक्षा हमारी रहेगी, तो कल की कक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है D12 द्वादशांश कुंडली, उस पर बात करेंगे हम। और आगे जो आने वाली क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस के अंतर्गत अलग अलग डिविजनल चार्ट को लेकर, और उसके साथ ही डिविजनल चार्ट के साथ साथ हम नक्षत्र को लेकर बात करते रहेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए।